आपके साथ पूजा यादव। 4 के बार में सबसे पहले बात होगी दिल्ली में जासूसी कांड पर मचे सियासी घमासान की। अगली खबर आपको बताएंगी मेरे सहयोगी आयुषी शेखावत। नमस्कार, 4 के बार में मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत और बात करेंगे रामचरितमानस पर छिड़े विवाद की और देखेंगे कि अब इस विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। अगली खबर बताएंगे मेरी सहयोगी महिमा। जी बिल्कुल, 4 के वार में मैं महिमा सिंह कंवर आपको अगली बड़ी खबर बताऊंगी जो कि बिहार से। मैं बताऊंगी आपको सुशासन राज का असल सच क्या है, लेकिन अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी सुरभि। नमस्कार, 4 के बार में मैं सुरभि तिवारी आपको आज आखिरी खबर और बड़ी खबर बताने जा रही हूं। दरअसल अदानी ग्रुप पर मचे घमासान पर आरबीआई ने क्या कुछ कहा है, इस बात की पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर जानिए मेरे सहयोगी पूजा से। अब बिल्कुल 4 के वार की 4 बड़ी खबरों की जब हम बात कर रहे हैं तो 4 के वार में आपसे जरा बता दें कि इस वक्त जो बड़ी खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमला किया है विपक्ष पर संसद के बजट सत्र के दौरान में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ही धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। पीएम ने विपक्ष के आरोपों का भी करारा जवाब दिया। कुछ लोगों की वाणी निराश करने वाली है पीएम मोदी ने, साथ ही साथ ये भी हमला किया कि कमल खिलाने में विपक्ष का भी योगदान है। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी। देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। और जिस जासूसी कांड को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, उसको लेकर ज्यादा जानकारी आपको देंगी मेरे सहयोगी आयुषी। जी बिल्कुल, तो बता दें कि जासूसी कांड के रूप में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी को एक और नया हथियार मिल गया है। जासूसी कांड पर छिड़ी लड़ाई
अब दिल्ली की सड़कों पर आ चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं की जासूसी करवाई और इसी को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है और आईटीओ से लेकर सचिवालय तक मार्च भी किया। सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांगा तो वहीं आम आदमी पार्टी ने उल्टा बीजेपी पर जासूसी करवाने का आरोप मढ़ दिया है। जमकर लगे नारे, खूब मचा बवाल। आपके खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। जासूसी कार्ड पर आर पार की लड़ाई। आपके खिलाफ बीजेपी सड़क पर आई। दिल्ली में आज फिर बवाल जारी है। सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने आईटीओ से लेकर सचिवालय तक मार्च निकाला। बीजेपी ने ये प्रदर्शन जासूसी कांड को लेकर किया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार उनके नेताओं की जासूसी कर रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फीडबैक यूनिट के बहाने राजनीतिक नेताओं की जासूसी करते हुए पकड़े गए। ये पूरा मामला साल 2015 का बताया जा रहा है। साल 2015 विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक फीडबैक यूनिट यानी एफपीयू बनाई। इसका काम विभागों, संस्थानों, स्वतंत्र संस्थानों की निगरानी करना और यहाँ के कामकाज पर प्रभावी फीडबैक देना था। सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आया है कि एफपीयू को जो काम दिया गया था वो उसके अलावा खुफिया राजनीतिक जानकारियां जुटाने में भी लग गई। वो किसी व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियों, उनसे जुड़े संस्थानों और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक फायदे वाले मुद्दों के लिए जानकारी जुटाने लगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि एफपीयू अभी भी एक्टिव है या नहीं। एफपीयू ने अब तक 700 केसों की जांच की। इनमें 60% राजनीतिक थे या फिर ऐसे जिनका निगरानी से कोई लेना देना नहीं है। 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक अफसर की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। 12 जनवरी 2023 को सीबीआई ने विजिलेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। केजरीवाल जी हमारे बीजेपी के जो नेता हैं उनकी जासूसी करवा रहे, उनके फोनों की रिकॉर्डिंग करवा रहे और भी अन्य तरीके से वो जासूसी करवा रहे। राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप लगाना और उस पर सियासत करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार आरोप गंभीर है क्योंकि मामला लोकतांत्रिक आजादी और जासूसी से जुड़ा है। अब देखना है होगा क्या इस केस की जांच आगे होगी और अगर जांच आगे होती है तो आखिर में क्या निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश में रामचरितमानस पर छिड़ा विवाद फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों के बावजूद अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हो रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य मोर्चा संभाले डटे हुए हैं। और इसी कड़ी में मौर्य ने अब राष्ट्रपति और पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और चौपाई की विवादित पंक्तियों में संशोधन की मांग की है। राजनीति में रामचरितमानस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ये विवाद लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच गया। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख डाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हटाने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति और पीएम मोदी से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की मांग की है। स्वामी ने कहा कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां महिला और दलित विरोधी हैं। उन पंक्तियों को हटाया जाए जो शूद्रों का अपमान करती हैं, या फिर रामचरितमानस पर ही रोक लगा दी जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य रोज नए ट्वीट कर विवाद में नया एंगल जोड़ देते हैं। मौर्य का कहना है कि वो पिछड़ों और दलितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और धर्म के नाम पर महिलाओं, दलितों
और पिछड़ों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि कुछ लोग श्री राम, हिंदू धर्म और रामचरितमानस को जोड़कर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी। स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी। चौपाइयों से आपत्तिजनक अंश हटाने की मांग। महिला और दलित विरोधी अंश हटाए जाने की मांग। पंक्तियों को हटाएं या रामचरितमानस पर रोक लगाएं। भरोसा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेंगे। महिलाओं, दलितों और पिछड़ों की बात सुरक्षित कराने का काम करेंगे। देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ों पर रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से नीच, अधम कहे जाने, अपमानित और प्रताड़ित किए जाने की बात को लेकर के संशोधन या प्रतिबंधित करने की मांग के क्रम में मैंने चिर प्रतीक्षित पत्र देश के राष्ट्रपति एवं देश के प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बयान के बाद लगातार साधु संत स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं। संत समाज स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर गरमाया हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी स्वामी पर नरमी दिखा रहा है। प्रयागराज में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। वहीं अब सड़क से ये मुद्दा सदन तक पहुंचने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सदन में हंगामा बरपने के आसार हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि वो सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे कि शूद्र की परिभाषा क्या है। रामचरितमानस को लेकर के या धर्म को लेकर, भगवान को लेकर के मैंने कई बार कहा कि हम समाजवादी लोग हर भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वो संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, वो एक पीठ मठ से आए हैं, खुद को वो कहते हैं वो योगी हैं, तो उनसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए सदन में मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा कि शूद्र क्या है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। वाराणसी में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मेकअप का सामान भेजकर अनोखा प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बहरूपिया बता दिया। मैं बीएचयू पोस्ट ऑफिस पे आया हूँ समाजवादी पार्टी। और चलिए सीधे आपको देहरादून ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त झड़प की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने। उसके बाद आप देखिए कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है। और फिलहाल ये तस्वीरें पुलिस और छात्रों में भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेरोजगार संघ पर पुलिस ने दरअसल लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के बाद यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ आपको पुलिस नजर आएगी। नाराज छात्रों ने भी पुलिस पर पथराव किया, लेकिन इस बीच भिड़ंत की तस्वीर पुलिस और छात्रों के बीच लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा, देखिए, बेरोजगार संघ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्तराखंड में जोरदार प्रदर्शन, जिसके बाद में पुलिस को हालात संभालने के लिए यहां नाराज छात्रों पर ये लाठीचार्ज की कार्रवाई करनी पड़ी। देहरादून में पुलिस और छात्रों में ही भिड़ंत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और भगदड़ सी मची हुई है। बेरोजगार संघ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। उसके बाद तितर बितर हो गए यहाँ पे जो छात्र मौजूद थे। तो ये तमाम तस्वीरें उत्तराखंड की, जहां पर जोरदार प्रदर्शन चल रहा था। इसी प्रदर्शन के दौरान पथराव शुरू हुआ पुलिस के ऊपर। देहरादून में पुलिस और छात्रों की फिर भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बेरोजगार संघ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भर्तियों को लेकर ये युवा छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे, जिसके बाद ये पथराव वाले पत्थर जो हैं वो भी आपको सड़कों पर नजर आएंगे। और उसके बाद भारी पुलिस फोर्स भी अब मौके पर मोर्चा संभाले हुए आपको नजर आएगा। देहरादून में छात्रों का जोरदार हंगामा, ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। देहरादून की तस्वीरें हैं। देहरादून की सड़कों पर पत्थरों की बौछार हुई और उसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। देखिए किस तरीके से वहां पर छात्रों को खदेड़ा जा रहा है। जो यहां पर लगातार पथराव शुरू हुआ, उसके बाद ये आखिरकार एक्शन लेना पड़ा। ये तमाम तस्वीरें देहरादून की सड़कों की आप देख रहे हैं। नौकरी मांगी तो लाठी मिली, जैसा हमने इससे पहले भी जिक्र किया कि देहरादून में छात्रों ने जोरदार हंगामा शुरू किया अपनी भर्तियों को लेकर। देहरादून में पुलिस और छात्रों में इसी दौरान में भिड़ंत हो गई, क्योंकि पथराव शुरू हुआ, जिसके बाद यहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया बेरोजगार संघ पर।
ये तस्वीरें आप देखिए, ये सड़कों पर पड़े पत्थर, ये वही पत्थर है जो चलाए गए। अब भीड़ में कौन वो लोग थे जिन्होंने पत्थर चलाए, इसको लेकर भी आगे जांच पड़ताल होगी। लेकिन फिलहाल बेरोजगार संघ का प्रदर्शन और इस प्रदर्शन के बाद पुलिस की लाठियां इन छात्रों को खानी पड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी है। पूरा पुलिस फोर्स आपको यहाँ पर नजर आएगा और देखिए किस तरीके से यहाँ पर पथराव हो रहा है। पुलिस को ही आगे आगे खदेड़ा जा रहा है। और एक और तस्वीर आप देख लीजिए, कहीं पर पुलिस आगे तो छात्र पीछे, कहीं पर छात्र पीछे तो पुलिस आगे। कुछ ऐसा ही मंजर इस वक्त देहरादून की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पुलिस फोर्स आप देखिए, कितना भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है। नाराज छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया, रोजगार की मांग कर रहा है बेरोजगार संघ। देहरादून में बेरोजगार संघ द्वारा रोजगार की मांग के चलते यहाँ पर आप देखिए प्रदर्शन किया गया। और जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं, पेपर भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं। गांधी सड़क के पास छात्रों ने इसी को लेकर अपना जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए इस प्रदर्शन से निपटने के लिए। मयंक राय हमारे साथ संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर है। मयंक, लगातार देख रहे हैं पुलिस कहीं पर छात्रों को खदेड़ रही है तो कहीं छात्र पुलिस को दौड़ा रहे हैं। देखिए, प्रदेश में अजीबोगरीब स्थिति है। पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब में घोटाले सामने आए हैं और यही वजह है कि जो प्रदेश का युवा है वो आज नाराज है, सड़कों पे है और वो मांग कर रहा है कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं सबकी जांच सीबीआई से कराई जाए। इसी को लेके ये विरोध प्रदर्शन था आज और उसके बाद पुलिस को यहाँ पे लाठियां भाजनी पड़ी। जो युवा थे उनको हटाने के लिए दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को एक अपील जारी करना पड़ा कि हम सारे जितने भी भर्ती हुए घोटाले हुए उनकी जांच करवा रहे हैं। लेकिन जो युवा हैं उनके सब्र का बांध अब टूट रहा है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो बेहद निराश है और यही वजह है कि उनकी निराशा जो है अब सड़कों पे उतर रही है और वो साफ तौर पे मांग कर रहे हैं जो यहाँ की एजेंसियां जांच कर रही हैं घोटालों की, उन पे भरोसा नहीं रह गया है और इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। हालांकि सरकार अपने स्तर पे कोशिश पूरी कर रही है, इसमें गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। बावजूद इसके जो सबसे परेशान करने वाली बात है वो ये है कि हाल फिलहाल में कोई भी ऐसी भर्ती नहीं हुई है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो, जिसमें घोटाला सामने ना आया है। तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए ये चिंता वाली बात है और युवाओं के लिए ये जो भर्तियां हो रही हैं वो परेशानी का सबब बन चुकी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मयंक आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बात एकदम सच है कि पिछले कुछ दिनों में जितनी भर्तियां हुई उनमें पेपर लीक मामले के बाद नाराजगी लगातार बढ़ती गई और उस नाराजगी का अंजाम ये है कि आज यहां छात्र सड़कों पर उतरे हैं, पथराव कर रहे हैं और पुलिस लाठियां भांज रही है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अब अडानी ग्रुप ने लगातार उतार चढ़ाव जारी है और बाजार में अडानी ग्रुप की मौजूदा स्थिति को लेकर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी बयान सामने आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, देश के बैंक इतने बड़े और मजबूत है कि उन पर ऐसे मामलों का असर नहीं होगा। शक्तिकांत दास ने ये बयान अडानी ग्रुप को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी जैसे बैंकों की ओर से दिया गए कर्ज के सवाल पर दिया है। दरअसल गवर्नर दास ने कहा है कि बैंक कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर नहीं बल्कि प्रोजेक्ट्स के मूल सिद्धांतों के आधार पर पैसे उधार देता है। तो अडानी ग्रुप को लेकर के जहां एक और लगातार अभी इस वक्त सियासत भी जारी है और अडानी ग्रुप अपने आप को जहां एक और संभालने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में अभी बाजार में अडानी ग्रुप एंटरप्राइजेस को लेकर के उतार चढ़ाव बाकी है। और अब वक्त है भारत 24 चैनल देखिए और क्विज कॉन्टेस्ट में लीजिए हिस्सा के लकी विजेता के नाम की घोषणा का। जी, हमने कल ये सवाल पूछा था कि भारत 24 पर कल दोपहर 3 बजे का शो होस्ट करने वाली एंकर का नाम बताएं। सही जवाब शाजिया निसार और लकी विजेता है उत्तर प्रदेश के बलिया के मोहम्मद जीशान। भारत 24 परिवार की ओर से हार्दिक बधाई।